किम जोंग उन ने अपने फैमिली मेंबर तक को इतनी खतरनाक सजा दी। एक शहर से दूसरे शहर जाने में भी सरकार की परमिशन लेनी पड़ती है। एक वक्त था जब नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया से बेटर हुआ करता था। अगर बॉर्डर्स के थ्रू भागते हुए पकड़ लिया गया तो सीधा गोली मार दी जाएगी। वहाँ के लोग उनके डिक्टेटर को भगवान की तरह वर्शिप करते हैं। खाना ना के बराबर और 15 से 16 घंटों तक हार्ड लेबर, यही है वहाँ के जेल की सच्चाई। जेल में प्रिजनर्स जिंदा रहने के लिए चूहे और घास तक खाते हैं। हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद आपको रात को नींद ना आए। It's the scariest place in the world. दोस्तों, साल 2015 की बात है। नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर किम जोंग उन के द्वारा नॉर्थ कोरिया के सबसे पावरफुल लोगों में से एक डिफेंस चीफ योन योंग चोल को 100 से ज्यादा लोगों के सामने एक फायरिंग रेंज में एंटी एयरक्राफ्ट गन से उड़ा के शॉकिंग एग्जीक्यूशन कर दिया जाता है। आप सोच रहे होंगे उनका गुनाह क्या था। किम जोंग उनकी एक ऑफिशियल मीटिंग के दौरान उनका ध्यान हट गया, उनकी आंखें लग गई और वो गलती से सो गए। नॉर्थ कोरिया के डिफेंस चीफ को एंटी एयरक्राफ्ट गन से उड़ा देने के लिए बस इतनी सी बात काफी थी। बात यह है कि नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटरशिप सिस्टम में लीडर के अगेंस्ट एक छोटी सी डिसरिस्पेक्ट भी बड़ी रेबेलियन कहलाती है। इसी वजह से बिना ट्रायल के उनका इतनी बेरहमी से एग्जीक्यूशन कर दिया गया। अगर ये चीज आपको शॉकिंग लगी तो मेरे साथ बने रहिए। हम नॉर्थ कोरिया के सबसे खतरनाक लॉस को जानेंगे जिन्होंने वहाँ के लोगों का जीना हराम कर दिया है। मैंने नॉर्थ कोरिया के लॉस को 2 कैटेगरी में बांटा है, एक बिजार लॉज और दूसरा इनह्यूमन लॉज। अगर आपका दिल कमजोर है तो इस वीडियो को ना देखे। हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद आपको आज रात नींद ना आए। नॉर्थ कोरिया में सभी घरों में दीवारों के सबसे हाईएस्ट लेवल पर किम इल संग और किम जोंग इल के पोर्ट्रेट्स लगाना अनिवार्य है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें साफ सुथरा भी रखना होगा, नहीं तो इसे देशद्रोह माना जाएगा। एक ऐसा ही केस हुआ था जहां एक औरत ने अपने जलते हुए घर से 2 बच्चों को तो सही सलामत निकाल दिया, लेकिन डिक्टेटर्स के पोर्ट्रेट्स को निकालना भूल गई तो उस लेडी को जांच का सामना करना पड़ा और उसे अरेस्ट कर लिया गया। नॉर्थ कोरिया में मर्दों के लिए सिर्फ 10 और औरतों के लिए 18 हेयर स्टाइल्स अलाउड है। इसके अलावा अगर किसी ने वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में आके अपना हेयर स्टाइल रखा तो ये भी अपराध माना जाएगा। और किम जोंग उनके यूनिक स्टाइल को तो कॉपी करना मना है ही। नॉर्थ कोरिया में कैलेंडर्स बैन है, मतलब वहाँ साल 2024 नहीं चल रहा, बल्कि किम इल संग की बर्थ डेट के अनुसार वहाँ सिर्फ 112 साल हुए हैं। वहाँ जीन्स, स्कर्ट और बाकी वेस्टर्न कपड़ों पर और चीजों पर भी बैन है, क्योंकि इसे भी वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के रूप में देखा जाता है। इन सबका ध्यान रखने के लिए एक डेडिकेटेड फैशन पुलिस भी वहाँ मौजूद है, जो कभी भी किसी के भी घर में घुस के चेकिंग कर सकती है। नॉर्थ कोरिया एक एथिस्ट देश है, वहाँ किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस करना अलाउड नहीं है। मीडिया के जरिए लोगों को ब्रेन वॉश करके किम फैमिली ने अपने आप को ही वहाँ का भगवान बना दिया है। किम जोंग उनके दादा या पिता की डेथ एनिवर्सरी आने पर 10 दिनों तक मातम मनाया जाता है। उस दौरान कोई भी जोर से हंस नहीं सकता, ना ही कोई सेलिब्रेशन कर सकता है, और तो और जोर से बातें नहीं कर सकते और ना ही अल्कोहल पी सकते हैं। इनफैक्ट इन दिनों में किसी की डेथ हो गई तो उसका फ्यूनरल भी 10 दिनों के बाद ही होगा। ये तो थे बिजार लॉज यानी अजीब कानून। अब उन कानूनों को जानते हैं जो ना सिर्फ अजीब है बल्कि इनह्यूमन भी है। नॉर्थ कोरिया के कैपिटल प्योंगयांग में सब एलिट क्लास के लोग रहते हैं। जैसा मैंने बताया, किम फैमिली वेस्टर्न चीजों से नफरत करती है, लेकिन प्योंगयांग में कई वेस्टर्न ब्रांड्स आपको मिल जाएगी जो वहाँ के एलिट लोग एक्सेस भी कर सकते हैं। खुद किम जोंग उनकी वाइफ के पास डियोर का पर्स है। नॉर्थ कोरिया में अगर किसी को एक शहर से दूसरे शहर भी जाना है तो सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी। वहाँ के लोग किसी भी वेस्टर्न या साउथ कोरियन शोज या सॉन्ग्स को देख नहीं सकते। अगर पकड़े गए तो जेल जाना पड़ेगा। वहाँ टीवी पर लोगों को सिर्फ सरकारी प्रोपेगेंडा चैनल्स देखनी पड़ती है। अभी हाल ही में बीबीसी के थ्रू हमें पता चला कि 2 16 साल के लड़कों को के ड्रामा देखने के जुर्म में अरेस्ट कर लिया गया। नॉर्थ कोरिया के लोग देश छोड़ के भी नहीं जा सकते। अगर जाना है तो वीजा अप्रूव कराना होगा। ना मुन्ना ना, सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर किसी ने बॉर्डर
बॉर्डर के थ्रू भागने की कोशिश की और वो बच गया तो ठीक है, लेकिन अगर जो पकड़ा गया तो उसे मार दिया जाएगा या जेल में डाल दिया जाएगा। हमें इनमें से कई कहानियां वहां से भागने में सफल हुए लोगों के थ्रू ही पता चली है। नॉर्थ कोरिया का सबसे खतरनाक रूल है 3 जनरेशन पनिशमेंट, यानी जुर्म अगर दादा ने किया है तो उसकी सजा उनके बेटे और पोते दोनों को मिलेगी, मतलब पूरी फैमिली एक साथ जेल में। वहाँ पर सभी को मिलिट्री ट्रेनिंग करना मैंडेटरी है। नॉर्थ कोरिया का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि नेशनल डिफेंस इज द हाईएस्ट ड्यूटी ऑफ द सिटीजंस। अब ऑफ कोर्स इसमें कुछ एक्सेप्शन है, जैसे चिल्ड्रन ऑफ पॉलिटिकल एलिट्स और पुअर सोशल स्टेटस, लेकिन मोटे मोटे तौर पर सभी के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी है। अभी जो मैंने लॉज बताए उनको तोड़ने पर कैदियों को लेबर कैंप्स में ले जाया जाता है। नॉर्थ कोरिया के लेबर कैंप्स, जिन्हें क्वान ली शो कहते हैं, दुनिया की सबसे हॉरिफाइंग प्लेसेस में से एक है। यहाँ पर प्रिजनर्स को बड़ी बेरहमी से टॉर्चर किया जाता है और इंसानों को मशीन्स की तरह ट्रीट किया जाता है। वहाँ बिना प्रॉपर फूड और रेस्ट के 15 से 16 घंटे हार्ड लेबर कराया जाता है। वहाँ कम खाना मिलने पर ज्यादातर लोग भूख के मारे ही मर जाते हैं। जेल में प्रिजनर्स जिंदा रहने के लिए चूहे और घास तक खाते हैं। पूरे दिन कैदियों को खेत में, खदानों में लकड़ी काटने और कंस्ट्रक्शन वर्क जैसे काम करने पड़ते हैं, और कोई बीमारी का बहाना बनाए तो और भी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलती है। वहाँ कैदियों को किम परिवार की तारीफ करने पर मजबूर किया जाता है। साथ में किम परिवार से वफादारी की कसम खानी पड़ती है और उन्हें ये एक्सेप्ट करना पड़ता है कि वो देश के दुश्मन है। इतनी थकान भरे दिन के बाद उन्हें सोने की परमिशन मिलती है, लेकिन उन्हें बेहद ठंड में भीड़ भाड़ वाले बैरक में सोना पड़ता है, जहां एक बैरक में 40 से 50 लोग भरे होते हैं। हम सोच भी नहीं सकते उतना खतरनाक टॉर्चर उन्हें झेलना पड़ता है। एक वक्त था जब नॉर्थ कोरिया का हाल ऐसा नहीं था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कोरिया को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, जहां नॉर्थ कोरिया सोवियत इन्फ्लुएंस के अंडर था। इसीलिए नॉर्थ कोरिया 1948 में सोवियत यूनियन की मदद से एक कम्युनिस्ट स्टेट बना था, जहां किम इल संग को सुप्रीम लीडर बनाया गया। सोवियत यूनियन के अंडर नॉर्थ कोरिया एक डेवलपिंग कंट्री थी और उसकी इकोनॉमी साउथ कोरिया से भी स्ट्रॉन्ग थी। इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रीज को सोवियत यूनियन की फंडिंग और टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट मिलता था, लेकिन सोवियत यूनियन के कोलैप्स होने के बाद नॉर्थ कोरिया की इंडस्ट्रीज बंद होने लगी और वो अपने आप को फाइनेंशियली सस्टेन नहीं कर पाए। इसके बाद किम इल संग की जूचे आइडियोलॉजी, जो सेल्फ रिलायंस को प्रमोट करती थी, नॉर्थ कोरिया के लिए और भी डिवास्टेटिंग साबित हुई। ट्रेड और एक्सटर्नल हेल्प को रिजेक्ट करके उन्होंने अपने देश को दुनिया से अलग कर दिया। स्पेक्यूलेट किया जाता है 1995 से 1998 में नॉर्थ कोरिया में आए फैमिन में 5 से 20 लाख लोगों की मौत हुई थी। आज भी नॉर्थ कोरिया अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम और मिलिट्री स्ट्रेंथ पर बिलियंस का खर्चा करता है, लेकिन वहाँ के सिटीजन्स बेसिक नीड्स के लिए स्ट्रगल करते हैं। सैंक्शंस और इंटरनेशनल आइसोलेशन की वजह से वहाँ की इकोनॉमी और भी गिर गई है। नॉर्थ कोरिया के अभी के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन दुनिया के सबसे क्रूअल डिक्टेटर्स में से एक है। किम जोंग उन एक अलग लेवल का दुष्ट और संकी इंसान है। इसका रूल सिर्फ डर और ऑपरेशन पर टिका हुआ है। वहाँ के लोग उन्हें एक भगवान की तरह वर्शिप करने पर मजबूर है और जो भी उनके खिलाफ जरा सा भी बोलता है उसे या तो पब्लिकली एग्जीक्यूट करा जाता है या फिर उसे लेबर कैंप्स का सामना करना पड़ता है। किम अपने ही लोगों को भुखमरी में जीने पर मजबूर करता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज मिलिट्री पर खर्च होते हैं। जैसा कि मैंने बताया, उन्होंने खुद के फैमिली मेंबर्स को भी माफ नहीं किया। किम जोंग उन ने प्रोपोगेंडा और फेक मीडिया के जरिए लोगों को दुनिया की बाकी चीजों से कम्प्लीटली कट कर दिया है। वहाँ की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन को पता ही नहीं है कि बाकी दुनिया में क्या चल रहा है। जो भी उनके बनाए रूल्स को फॉलो नहीं करता, उनकी जिंदगी एक लिविंग हेल बन जाती है। नॉर्थ कोरिया में ऐसे कई और खतरनाक लॉज और कई दर्दनाक स्टोरीज मौजूद है, जिनकी बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। फिलहाल आपको नॉर्थ कोरिया के बारे में और जानना है तो आप कुकू FM की इस ऑडियो बुक नॉर्थ कोरिया धरती का नर्क को सुन सकते हैं। थैंक यू।